औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे वीडियो सेशन का ये दूसरा वीडियो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन और कंप्लीटली स्क्वायर मेथड पढ़ा था। आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको अगर फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व हो रहा हो तो हम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते, नहीं हो रहे तो कम्प्लीटली स्क्वायर से करते हैं, तब भी नहीं हो रहे तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, जो भी इजी हो उससे करते हैं। तो फैक्टराइज हो भी रहा हो नहीं भी हो रहा हो तब भी हम इसको किससे करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो 2 माइनस 9x इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर है। इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर 2 प्लस 9x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर है उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले x स्क्वायर वाले पहले आते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड पे आके माइनस में चले जाएंगे, यानी ऐसा होगा माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 5x स्क्वायर जब होते हैं तो यहाँ पे पहले से जो है वो प्लस 9x प्लस 2 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से, क्योंकि माइनस पहले रखना कोई मुनासिब नहीं लग रहा है, इसलिए हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं। तो माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे ज़ीरो के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाएंगे। तो 5x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के बाद a b c की वैल्यू देखनी है कि इसमें से क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो ए की जगह पे हमारे पास 5 है तो ए की वैल्यू 5 होगा, बी के जगह पे -9 है तो बी की वैल्यू -9, सी के जगह पे -2 है तो सी की वैल्यू -2। अब हमने इसको इक्वेशन के अंदर फार्मूले के अंदर पुट करना है तो हमारे पास ये बनेंगे, यानी माइनस इंटू -9 प्लस माइनस अंडर रूट -9 होल स्क्वायर -4 इंटू 5 -2 अपान 2 इंटू 5। इसको अब हमने आगे सिंप्लीफाई करना है। अब इजी है, अब हम सिंप्लीफाई डायरेक्ट करेंगे और आंसर आ जाएंगे। अब अंडर रूट के अंदर -9 का स्क्वायर था तो वो 81 हुआ, क्योंकि स्क्वायर ओड नंबर अगर हो तो रहता है माइनस, स्क्वायर इवन नंबर हो तो माइनस ख़त्म हो जाते हैं। तो स्क्वायर था 2 था तो इवन नंबर की वजह से 81 हुआ, प्लस 40 डिवाइड बाई 10, ये हमारे पास बन गई है। अब हमने इसको ऐड करना है 81 को 40 के साथ, तो 121 अंडर रूट 121 आ गई है हमारे पास। अब हमें पता है 121 का जो रूट होता है वो 11 के स्क्वायर के बराबर, 11 के स्क्वायर के अगर हम करें तो 121 आते हैं। तो हम 11 स्क्वायर करके स्क्वायर को रूट के साथ कैंसिल करेंगे और हमारे पास 11 आंसर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देख लें कि 9 प्लस माइनस 11 अपान 10 आया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के बाद प्लस के साथ एक बार लिखना है, माइनस के साथ एक बार लिखना है। 9 प्लस 11 डिवाइड बाई 10, 9 माइनस 11 डिवाइड बाई 10। तो x की वैल्यू एक बार 2 आ जाएंगे, एक बार -1 अपान 5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास 2n -1 अपान 5, दैट इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच।